न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है, याद करने लायक श्लोक है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं साक्षात रूप से। तो अर्जुन ने सोचा कि श्री कृष्ण ने उन लक्षणों का तो वर्णन किया जो लक्षण उन लोगों के भीतर प्रकट होते हैं जो श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करेंगे, किंतु वह धाम कैसा है इसके विषय में भी कुछ अगर मालूम चले तो बड़ा अच्छा हो। ऐसी जिज्ञासा हुई तो भगवान बताते हैं कि वह जो मेरा परम धाम है वहाँ ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, यहाँ का जो सूर्य और चंद्र है, और ना ही अग्नि या बिजली से। और जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं फिर वे इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते, ना ही आना चाहते हैं। भाई यहाँ तो भगवान ढूंढे नहीं मिलते और वहाँ साक्षात प्रकट रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। तो पहली शिक्षा के अनुसार भगवान ने बताया न तद् भासते सूर्यः, मतलब यहाँ के सूर्य से प्रकाशित नहीं होता। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि यहाँ का जो सूर्य है उसमें इतना प्रकाश नहीं है कि वो मेरे धाम को प्रकाशित कर सके। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो आध्यात्मिक जगत है वह ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित है और वो 1000 गुना, ये सूरज से हजारों हजारों गुना अधिक उसका प्रकाश है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे दो अलग अलग जगह है, परंतु अगर टोटल सृष्टि देखी जाए तो पूरे क्रिएशन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक क्लाउड, एक बादल है आध्यात्मिक जगत में दूर, और उस बादल के भीतर ये पूरा भौतिक जगत है। भगवान की ओवरऑल जो क्रिएशन है वो स्पिरिचुअल है। जैसे समझाने के लिए कहते हैं कि 75% क्रिएशन स्पिरिचुअल है और 25% जो क्रिएशन है वो मटेरियल है। जैसे एक बहुत बड़ा, जैसे दिल्ली है, ये बहुत बड़ा सिटी है और दिल्ली सिटी में एक छोटा सा एरिया है तिहाड़ जेल। तो वो छोटा सा क्लाउड है एक। तो हालांकि ये भौतिक जगत ही वैज्ञानिकों के बड़े बड़े यंत्रों के परे है, और भगवान की शक्ति के आगे वैज्ञानिक की शक्ति क्या है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल क्रिएशन स्पिरिचुअल है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं है। और भगवद गीता वो टॉर्च लाइट की तरह है जो हमको उसके बारे में बताती है। भागवतम हमें बताती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, वहाँ की लीलाओं के बारे में। जैसे कि एक बल्ब जल रहा है और सूरज निकल आए तो उस बल्ब की रोशनी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, उसका प्रभाव समझ ही नहीं आता। इस भौतिक जगत को के अंधेरे को हटाने के लिए भगवान ने एक सूर्य रूपी बल्ब की व्यवस्था की है और इसको इतनी अच्छी जगह पे बना के रखा है कि कोई भी शैतान या बदमाश उस बल्ब को छेड़ नहीं सकता। ये तो हनुमान जी की लीला में आता है, वो दिव्य पर्सनालिटी है कि वो उसको निगलने का प्रयास करते हैं। तो इसको कोई, इस व्यवस्था को कोई ऐसे बिगाड़ नहीं सकता है। तो जब ऐसा बल्ब उदित होता है, ऐसा सूर्य उदित होता है, माफ़ कीजिए, उस समय ये जो बल्ब हैं जो रात को प्रकाश करते हैं, हमें अंधेरे में दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत प्रकाश है इनके अंदर, लेकिन सूर्य के सामने इनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल ही नगण्य हो जाती है।
क्योंकि उसका उसका आध्यात्मिक जगत का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस सूर्य की उस वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इस प्रकाश की वहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं न शशांको तत्भास्यते, अर्थात चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तो चंद्रमा क्या करता है कि रात के समय हमें उस प्रकार की रोशनी दिखाता है जब सूर्य नहीं होता है। तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन बड़ा सुंदर लगता है, और शरद पूर्णिमा को भगवान रास नृत्य करते हैं अपनी गोपियों के साथ, जो जीव की एक सर्वोच्च स्थिति है। और जब ये रास नृत्य होता है तो शास्त्र कहते हैं कि कोटि कोटि वर्ष निकल जाते हैं एक ही रात्रि में। तो ये भी एक अद्भुत लीला है, भगवान की सभी लीलाएं अद्भुत होती हैं। तो जब चंद्रमा, कभी कभी चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं, तब चंद्रमा का प्रकाश पता ही नहीं लगता कि चंद्रमा है भी कि नहीं आकाश में सूर्य के सामने। तो ठीक उसी प्रकार जब सूर्य का प्रभाव नहीं है उस जगत में, तो यहाँ चंद्रमा का कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ जगह होते हैं जहाँ ना सूर्य की रोशनी पहुँच सकती है ना चंद्रमा की रोशनी पहुँच सकती है, जैसे कि गुफाएं होती हैं या ज़मीन के नीचे कहीं कोई स्थान हो सकता है। तो ऐसे में रोशनी कैसे पहुँचती है, न पावका तद्भास्यते, वहाँ अग्नि हम लोग जला लेते हैं, या बिजली, जहाँ आकाश में बिजली चमकती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में ना ही ये अग्नि की आवश्यकता होती है, ये वाली अग्नि की। तो मेरा ये जो धाम है ये बड़ा विलक्षण है। वहाँ पे सूर्य चंद्र होता है, समय होता है, लेकिन ये सब सूर्य चंद्र ये सब भगवान और भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पे सूर्य चंद्र एक अलग प्रकार से सेवा करते हैं, नियंत्रित करते हैं समय को, लेकिन वहाँ पे समय भगवान की सेवा करता है। वैकुंठ आदि जगत में, गोलोक में, साकेत में, श्वेतद्वीप में समय, सूर्य, चंद्र, ये सब भगवान के आनंद को, भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले मैं इसका वध करूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो किस प्रकार भगवान ने ऐसी लीला रची कि सूर्य को छुपा दिया और ऐसा लगा कि सूर्यास्त जल्दी हो गया। तो सूर्य पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में रहता है, और इस सूर्य की एक विशेषता यह है कि ये एक डिवाइन पर्सनालिटी है। तो ये डिवाइन पर्सनालिटी है जिनको भगवान ने सबसे पहले स्पिरिचुअल नॉलेज दी थी। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अव्यम, 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं। तो इनका नाम विवस्वान है, जो इस समय सूर्य देव हैं। और भगवान बताते हैं कि वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता, नहीं आना चाहता। यद ज्ञात्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो जो लोग कृष्ण के धाम जाते हैं वे वापस नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि वे वापस नहीं आना चाहते हैं, मतलब वो वापस क्यों आना चाहेंगे, अच्छी जगह जाकर कोई क्यों वापस आना चाहेगा। और ऐसी बात नहीं कि उनको वापस आने नहीं देते, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे वहाँ रहें या यहाँ रहें। ऑफकोर्स जब भगवान लीला करने के लिए जाते हैं तो कुछ भक्त लोग उनके साथ हो लेते हैं उनकी सेवा हेतु, परंतु यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपनी इच्छा से ही यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते। जैसे कि 8वें अध्याय में भी बताया है 15वें श्लोक में कि जो महात्मा लोग होते हैं वो यहाँ वापस नहीं आते। दुखालयम अशाश्वतम जो जगत है, मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। तो महात्मा लोग इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते, क्योंकि यहाँ तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। यहाँ जो सुख है उसके बीच में बीमारियाँ हैं, मृत्यु है, रोग है, बुढ़ापा है। हालांकि बुढ़ापा और बीमारियाँ स्वर्गलोक में भी नहीं है, लेकिन स्वर्गलोक से नीचे आना पड़ता है। तो ये एक जो डिफरेंस है स्वर्ग का और वैकुंठ का और ब्रह्म ज्योति का, ये बड़ा स्पष्ट पता होना चाहिए। स्वर्गलोक में जो लोग जाते हैं वहाँ भी उन्हें बहुत से भौतिक सुख मिलते हैं,
लेकिन छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, लेकिन पुण्य खत्म होने पे स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण के धाम में जाके लोग ना तो वापस आना चाहते हैं और ना ही उन्हें बलपूर्वक वहाँ से हटाया जाता है। स्वर्ग में कोई जाएगा, पुण्य खत्म होंगे तो वहाँ की शक्तियाँ आपको नीचे भेज देंगी। और वैकुंठ में भी कोई लीन नहीं होता है। नहीं तो भगवान कह सकते थे कि वहाँ पे जाके समा जाते हैं मेरे प्रकाश में, क्योंकि जो आध्यात्मिक प्रकाश है, आध्यात्मिक समुद्र है, वो आध्यात्मिक जगत के चारों ओर है और उस आध्यात्मिक प्रकाश ने ही भौतिक जगत को अलग किया हुआ है। तो भौतिक जगत से जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, वो उस प्रकाश में लीन होता है और प्रकाश में लीन होने के बाद इसी को लोग मोक्ष समझते हैं। पर क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करता, इसको वहाँ से भी, भौतिक आध्यात्मिक प्रकाश से भी उसको वापस आना पड़ता है, ऐसा भागवत बताती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो उस प्रकाश को भेदते हुए वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो ये बात समझने की है। ऐसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। जो शिवास पंडित के पुत्र हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। छोटा सा बालक होता है 10 साल का। तो महाप्रभु अपनी शक्ति से उसको जीवित कर देते हैं, ताकि एक रहस्य है इसमें, लोगों का शोक कम हो, भक्तों का शोक कम हो। भगवान तो करते ही ऐसा काम है जिससे भगवान के भक्त सदैव प्रसन्न हो जाएं। तो वो बालक से कहते हैं, बालक तुम मेरे भक्त शिवास के घर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो बालक क्या कहता है, प्रभु आपकी कृपा से मैं ऐसे लोक में जा रहा हूँ जो कर्म बंधन से शून्य है। यहाँ पर सभी अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं, परंतु वहाँ पर कर्म का कोई बंधन नहीं है। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है, मुझे विदा करिए। तो इससे पता लगता है कि कृष्ण का धाम में जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो इसलिए उस धाम को प्रयत्न करना चाहिए कि उस धाम को सब लोग प्राप्त करें। और अगर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सहायक हो जाएंगे। भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसका काम है कि भक्तों को भगवान के पास लेकर जाना, ताकि भगवान के आनंद में वृद्धि हो सके, तो वहाँ पे जाके वो श्री कृष्ण का पार्षद बन जाता है। सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। तो इन आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स को समझिए, बताइए, दूसरों को बताइए और परम कल्याण हो सबका। तो इसी शुभकामना के साथ यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्ण।